Hello everyone, hope you all are doing great, fit and fine and fantastic in this beautiful day. उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और यकीनन अपने काम में बिजी होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है बेहद ही संजीदा और जो गौर करने लायक है और सभी इस बात से रिलेट करेंगे। कुछ होंगे जो इस बात से कुछ सीखेंगे और कुछ होंगे जो ऑफेंड हो सकते हैं। उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहूंगी। लेकिन बहुत बार होता है कि हमको रियलिटी बतानी जरूरी होती है और मुझे लगता है बहुत हद तक शायद रियलिटी पता भी हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम आंखें बंद कर लेते हैं। आज का मुद्दा कुछ ऐसा ही है और काफी संजीदा है। आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट एजुकेशन यानी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट एजुकेशन जो सिस्टम है उसके बारे में। इसमें मैं आपको काफी सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगी, जो मैंने खुद डील किया है वो सारे एग्जांपल्स भी मैं आपको साथ में बताती चलूंगी। मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पढ़ाई कहाँ से की है ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी लास्ट में। मेरे जो मार्क्स होते थे, जो मेरे नंबर होते थे हिंदी में की अगर मैं बात करूं, हिंदी में 22, 40 में से 22, 25, 27, कभी 28 और अगर मेरे 28 भी आ गए या कभी कभी 29 भी, तो मुझे काफी खुशी महसूस होती थी और मैं बहुत अच्छा फील करती थी कि मेरे मार्क्स काफी अच्छे आए हैं। और इससे ज्यादा मार्क्स मेरे कभी आए नहीं। फिर जब मैं घर आके अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे कितने मार्क्स होंगे, तो पेरेंट्स को हमेशा ही पता होता था, वो बोलते थे 25, 26, 27 इतने ही होंगे और हर बार उतने ही आते थे। और हमेशा मुझे कहा गया कि नेक्स्ट टाइम मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। लेकिन कभी भी ये बर्डन नहीं था कि इतने ही आने चाहिए, उतने ही आने चाहिए। तो इसलिए जीवन में मैंने कभी चीटिंग भी नहीं की और मुझे ऐसी मन में आया भी नहीं कि मुझे चीटिंग करनी चाहिए या मुझे ज्यादा नंबर चाहिए। मुझे हमेशा सिखाया गया कि जितने आपके नंबर आ रहे हैं मेहनत से वो बहुत अच्छे हैं और आपको कोशिश करनी है सीखने पे, ना कि आपको ध्यान देना है नंबर के ऊपर। तो एक सबसे पहला इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। जब मैं क्लास 10th में थी तो एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक पेरेंट ने आके कहा हमारे क्लास टीचर से कि बच्चा ट्यूशन जाता है और स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये बात हमारे जो टीचर है उन्हें थोड़ी हर्ट करी और उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने कोई ऐसा एज एक्शन नहीं लिया और कहा कि ठीक है कोई नहीं, मतलब पेरेंट्स के साथ उन्होंने ऐसा कोई आर्ग्यू नहीं किया। फिर तब जब वो हमें क्लास में पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल जो है उनकी ये हालत है कि अगर 2 लाइन की डेफिनेशन वो सुना दे इंग्लिश में तो उनको मीनिंग नहीं पता होगा कि उसका मीनिंग क्या है, उसकी हिंदी क्या है। हिंदी भी नहीं कहिएगा कि उसमें बात कही क्या गई है, क्या आइडिया कन्वे किया गया है। तो ये बात सुन के हमें थोड़ा प्राउड भी फील हुआ कि कोई बात नहीं, ठीक है, हमें कम से कम समझ तो आती हैं चीजें। और हम जब उस बात को इतनी डेप्थ के साथ शायद हम समझ नहीं पाए जितना कि अब हम समझ सकते हैं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर किया विदाउट एनी कोचिंग, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी कोचिंग में जाए और खुद की मेहनत से खुद किताबें पढ़ के समझ के, इंग्लिश मीडियम से जैसे भी, और मैंने खुद पढ़ के समझा। और मैंने जैसा आपको बताया कि हिंदी हिंदी मेरा सबसे काफी कमजोर सब्जेक्ट था, तो कितने कितने मार्क्स आते थे, एवरेज स्टूडेंट में रही हूँ। फिर होता क्या है कि अब मैंने कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाया है और मैंने एक्सपीरियंस किया कि किस तरीके से क्या क्या स्कैंडल वर्ड कहना कोई गलत बात नहीं होगी बिल्कुल भी। होता क्या है कि क्लास में पढ़ाया नहीं जाता, आएंगे टीचर लिखवा देंगे ब्लैक बोर्ड पे, बच्चे कॉपी कर लेंगे। फिर क्या होगा कि ना ऐसे करके, अगर मेरे पास होता वो पीडीएफ तो मैं आपको दिखाती। ये दिया जाएगा काम की लर्न चैप्टर 1 2, लर्न फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज, डू इन फेयर नोटबुक, डू इन फलाना ढिमकाना, जस्ट लाइक दैट। तो इस तरीके से दिया जाएगा और वो फर्स्ट चैप्टर से, अगर 10 चैप्टर हैं, इस तरीके से ही सारी बुक की एक्सरसाइज, रीड चैप्टर, लर्न चैप्टर और राइट आंसर, ये वो करके पूरे साल का काम जो है
वो उसमें दे दिया जाएगा घर के लिए। ये बात नोट करने वाली है, वो घर के लिए पूरा काम दे दिया जाएगा और स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ लिखवा दिया जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर चैप्टर समझा दिया तो भगवान का शुक्र है, ये बहुत बड़ा कि कुछ समझा दिया गया है। और क्वेश्चन जो है वो बच्चे के समझ में नहीं आते कि उसमें लिखा क्या है क्वेश्चन में, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब हमें बताया गया था हमारे स्कूल में कि कब कहाँ आप कैसे यूज करेंगे और क्या लिखेंगे, क्या क्वेश्चन है। ये भी इंग्लिश की जो अगर क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है तो वो बच्चे पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं। एक इंसिडेंट मैं आपको और बताते चलूं। अभी मैं कुछ बच्चों को पढ़ाती हूँ अपने घर पर। तो हमने पूछा कि बीच में ऐसे ही जब पढ़ाई के दौरान कि कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। तो बच्चों ने बहुत हाथ ऐसे उठा के, पूरा ऐसे हाथ उठा के, झंडा ऊंचा रहे हमारा करके, मतलब उन्हें बहुत अपना प्राउड फील हुआ कि ओहो हम जाते हैं सारे। और बहुत हाथ ऊंचा करके कहा कि हम जाते हैं, हम जाते हैं। सबने बहुत जोर से चिल्लाया। ठीक है, कोई गलत उसमें बात नहीं है। तो बच्चों को काफी प्राउड फील हो रहा था अपने आप में कि हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखवाए हुए थे। फिर मैंने कहा कि ये किस लैंग्वेज में है, तो बच्चों ने बोला इंग्लिश में है। तो फिर मैंने पूछा कि आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अभी आप धैर्य बना के रखें और बात को मेरी पूरी सुनते जाएं। फिर हुआ क्या कि फिर उन्हें समझाया गया, फिर उन्होंने जो भी किया। आज मैंने एक टेस्ट लिया जिसमें कि 25 में से हाईएस्ट मार्क्स थे 13। और उस बच्चे ने काफी अच्छा किया और मुझे खुशी भी हुई कि काफी अच्छा किया। ठीक है, समझ के कर लिया। और उसमें से भी ये था कि कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, काफी सारी मिस्टेक्स थी बीच में। और मैथ्स में अगर स्टेप वाइज नंबर दिया जाता है तो लास्ट में आंसर गलत है, तो मैं उस हिसाब से सारे मार्क्स वगैरह दिए। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैं आपको बता रही हूँ 13 मार्क्स आउट ऑफ 25। और लीस्ट 2.5, 3 और 3.5, सॉरी 3.5, जो सबसे कम थे वो थे 3.5। तो 3.5 से 13 के बीच में किसी के 4, किसी के 8, किसी के इस तरीके से बच्चों के नंबर आए। फिर अगर बात की जाए उनके स्कूल की, तो उनको स्कूल में कभी 80% से मार्क्स कम नहीं आए। और कुछ दिन पहले ही अभी जैसे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं बच्चों के, हाफ ईयरली एग्जाम्स, और तो इस तरीके से एक बच्चे ने बोला कि 10 नंबर का तो आज हमारे सर ने ही करवा दिया। तो मैंने उस बात पे कोई इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बात मेरे माइंड में थी। तब मैंने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करी वहां पे बच्चों के सामने। तो 10 नंबर का जो है आंसर, वो बच्चों को लिखवाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है, मैंने खुद भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है। बच्चों को लिखवा दिए जाते हैं आंसर भी, क्वेश्चन पहले भी बता दिए जाते हैं, और जब एग्जाम चल रहा होता है ना तो उनको बता दिए जाते हैं, और बच्चे उसको बोलते हैं हेल्प। और वो होती क्या है, आप काफी बड़े हैं और समझदार हैं, वो होती है एक नकल, चीटिंग। खुद टीचर बच्चों को काम करवा रहा है, बल्कि अगर पूरे साल पढ़ाया जाए तो ये नौबत ना आए और नंबर का झंडा ऊंचा करने की हमें कोई जरूरत ना पड़े। हमें जरूरत ना पड़े कि अगर हमारे 22 नंबर आ रहे हैं 40 में से, हम उसमें भी खुश रहें, तो हम चीटिंग ना कर पाए। और हम जब साल दर साल सीखते जाएं तो हम अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ा पाए, हम शिक्षित हो पाए, हम एजुकेशन के असल मायने समझ पाए, ना कि हम नंबर के पीछे भागे। सो प्लीज इसमें ऑफेंड ना हो और मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि नंबर कुछ नहीं है। अगर किसी के आ रहे हैं उसमें 3.5 और वो 80% बच्चा कर रहा है गेन, तो वो मेरा ये भी क्वेश्चन है कि 80% किस बेस पे प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं, बल्कि रियलिटी में उसके नंबर आपने देखे और उसकी हालत आपने देख ही ली, आपने सुना जैसे कि मैंने आपको बताया। और फिर इसमें चलो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता देती हूँ। अगर कोई बहुत मेहनत से पढ़ा रहा है, मैं 1 से 1.5 घंटा पढ़ाती हूँ, अपनी पूरा मैं सोचती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, अपना अच्छे से अच्छा करवा पाऊँ, जितना मैं उस 1.5 घंटे में करा सकती हूँ। बट क्या वो 23 घंटे या की पूर्ति कर सकता है? बाकी जो 23 घंटे और बाकी जो 6 से 7 घंटे बच्चा स्कूल जा रहा है और बाकी टाइम घर पे रह रहा है, क्या वो उस चीज की बराबरी कर पाएगा 1 घंटा? मैं अपना बेस्ट करवा पा रही हूँ, क्लास में कितना करना। बात ये है कि क्या स्कूल में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में,
क्या वो सीख पा रहे हैं असल में? और क्या जितने 80-90%, 90%, 95 ये क्या वो सच में उतने ला पा रहे हैं? क्या वो सच में सीख पा रहे हैं? अब जब बात इतनी यहाँ तक आ गई है, तो आपको कुछ बात जो कि मुझे याद आ गई है वो मैं बताती हूँ। तो हम 11th क्लास में जब हमारा एडमिशन हुआ, तो कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल से आए और उनका था 10 सीजीपीए 10th में, और हमारे ऐसे ही किसी का 7, किसी का 8 ज्यादा ज्यादा। तो फिर हमको ना मतलब उनसे थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था कि अरे ये कितने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो हमको जब तक रियलिटी पता नहीं थी, फिर एक दिन ऐसे ही क्लास टेस्ट होता है और उनके किसी का 1 नंबर, किसी का 2 नंबर, और जो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे थे सेम स्कूल में, हमारे वही 7, 8, 9, 10 तक हमारे मार्क्स आ गए। और उनको डेली डांट पड़े, प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हमारे स्कूल में आए थे और उनको कुछ समझ ना आए। फिर एक दिन टीचर ने ही कहा कि 10 सीजीपीए किस तरीके से आया है तुम्हारा? तो हमको फिर जब हम बड़े होते चले गए, हमको बातें समझ आई कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल 10 सीजीपीए वाला बच्चा 2 नंबर लेके आ रहा है। और मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर नंबर ही आंकने का जरिया है, जो कि नहीं है, तो किस तरीके से है मतलब 10 सीजीपीए आ किस तरीके से रहा है बच्चों का? तो खैर, अब आप समझ गए होंगे मेरी बातों से कि स्कूल कितना पढ़ा रहे हैं, कितने मार्क्स दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, धैर्य बना के रखें और वीडियो को पूरा देखें, अगर मैं बात करूं बेसिक एथिक्स की, अगर मैं बात करूं मॉरल वैल्यू की, और बैठने के तरीके की, बात करने के तरीके की, ये भी बच्चे आजकल बहुत लैग कर रहे हैं, उतनी चीजें उनको नहीं पता है। और मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम देख के समझ पाते हैं, टीचर से हम सीख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर बोल बोल के ही बताएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी रोल मॉडलिंग भी एक चीज होती है, वो हमको देख के ही हम सीख जाते हैं। किस टोन में टीचर बात कर रहे हैं, दूसरे टीचर से कैसे बात कर रहे हैं। या ऐसा तो नहीं है कि कोई आया, कुछ क्लास में कोई अनाउंसमेंट हुआ, फिर अगर कोई चला गया तो टीचर ने मुंह बना लिया। बच्चे हर एक चीज नोटिस करते हैं, और जब टीचर नहीं भी पढ़ा रहे हैं तब भी उनको देखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं। वो ये नहीं सीखते ज्यादातर कि जो कहा गया है, बल्कि वो ऑब्जर्व करते हैं। तो मॉरल वैल्यू की अगर मैंने बात की, उसमें भी लगे एक टीचर है जो सीटेट अपने क्लासेस सारी क्वालिफाई करके, सीटेट, फिर रिटन एग्जाम, फिर एमसीक्यू वाले जो एग्जाम है, फिर रिटन, फिर इंटरव्यू करके, और हजारों लाखों संख्या में बच्चे एग्जाम देते हैं, फिर तब टीचर बन पाते हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जो बना है, और एक जो, अब क्या ही मैं कहूँ, कुछ है जिन्होंने 12th की है, ऐसे भी टीचर लगे हुए हैं प्राइवेट स्कूल में। कुछ हैं जिन्होंने चलो ग्रेजुएशन किया हुआ है। और तो वो एक टीचर जो है, एक जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, जो बहुत अच्छे से पढ़ के गया, बहुत अच्छे से मेहनत करके गया, वहां तक पहुंचा है, क्या उसकी बराबरी कर पाएगा? ये बात आप खुद सोचें। और कुछ जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, जैसे कि क्या मार्क्स ही इम्पोर्टेंट है? क्या जो बच्चे 10 सीजीपीए ला रहे हैं, 90% नंबर लेके आ रहे हैं, और फिर देखा जाता है कि एग्जाम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट में असल मायने में उनके 5 नंबर, 3 नंबर, 2, 8, 13 मैक्सिमम आते हैं। तो आप क्या इससे आपको समझने को मिलता है, आपको सीखने को मिलता है? और ये मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर मेरे साथ साझा करें और मुझे बताएं, अपने विचार साझा करें, और इस कम्युनिटी से जुड़ें और बताएं कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं। और इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।